आज हम सभी लोग बीआरडी मेडिकल कॉलेज में हैं, जहाँ मातृ आंचल सेवा संस्थान द्वारा निःशुल्क कंबल वितरण और भोजन की व्यवस्था की गई है। मैं यहाँ बात करना चाहूँगा कि जिनके माध्यम से ये सभी चीज़ें हो रही हैं, तो आइए एक बार हम लोग बात करते हैं, समझते हैं कि क्या है कार्यक्रम की रूपरेखा और कैसी है। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि मैम 9 वर्ष है, आज 9 वर्ष की मंगल शुभकामनाओं के साथ आप शुरुआत करें और इस कार्यक्रम का उद्देश्य बताएं। जय श्री महाकाल। नए साल के हमारे जितने भक्त हैं सबको जय श्री महाकाल। नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मातृ आंचल सेवा संस्था में हम उपस्थित हुए हैं मेडिकल कॉलेज में, जो ठंडी इतनी कर्कश हो गई है कि बर्दाश्त से बाहर। आज उस मातृ आंचल सेवा संस्थान के द्वारा भोजन और कंबल वितरण किया गया। ये बहुत खुशी हुई कि 2025 की पहली शुरुआत खुशी हुई है। संत समाज के सब भी आए हुए, साधु संत भी थे और हमारे भजन सम्राट नंदू भैया भी हैं, विपिन शाही जी भी हैं और हमारी बेटी गुड्डी भी हैं, जो पुष्पलता सिंह, अरविंद जी भी हैं और सबको मिल के मेरे सौभाग्य हुई है कि मैं इसमें आई हूँ सब बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए, जो हमारा काम है। अर्धनारीश्वर का जो होता है, नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। अर्धनारीश्वर का स्वरूप माना जाता है और आप लोग हैं उसके तुल्य हैं और बहुत सम्मान है सभी के नज़रों में, और इतना अच्छा नेतृत्व करते हुए देख के बहुत अच्छा लगा। 2024 का हम लोगों ने जब नया दौर देखा तो राम मंदिर देखा। क्या 2025 में कोई ऐसा आपको आकांक्षा है कि जैसे मथुरा है, काशी है, अभी बाकी है, कहा गया कि अभी अयोध्या झांकी है, मथुरा काशी बाकी है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अर्धनारीश्वर के मुख से आज 9 वर्ष पे जो सुना जाएगा वह संभव होता नज़र आता है। हमारे महाराज जी जो कर रहे हैं, इसी 2500 वर्ष 50 वर्ष प्राचीन से जो चीज़ विमुख थी वो चीज़ उभर रही है। और जैसे कि मथुरा काशी बाकी जैसे कह रहे, तो मथुरा काशी तो 2025 में तो शुरू हो ही गई है, क्योंकि इसकी पदयात्रा भी निकाला जाएगा आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के द्वारा। मैं भी उसमें उपस्थित रहूँगी और सभी रहेंगे उसमें। चलिए, बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे हम लोग के भजन सम्राट गोरखपुर रत्न, मैं इनसे अवगत हूँ। सर शायद ना पहचानते हो, लेकिन मैं इन्हें पहचानता हूँ क्योंकि हम लोग एक मंच में मिल चुके हैं। तो मैं एक बार बात करना चाहूँगा सर से भी कि आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे? देखिए, मैं तो इस संस्था का नाम ही, जिस संस्था का नाम है ये मातृ आंचल। जब बच्चा शिशु के रूप में होता है तो माँ का आंचल ही उसको सुरक्षित रखता है। इस संस्था का नाम है ये माँ का आंचल, मातृ आंचल। और मातृ आंचल, इसका कार्य क्या है कि जितने भी दुखी हों, जो परेशान हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, उनकी सेवा करना, ये मानव धर्म है। और उस धर्म को मातृ आंचल संस्थान पूरा कर रही है। और मातृ, जहाँ माँ का नाम आया वहाँ वात्सल्य जागृत हो जाता है। ये पूरी वात्सल्यता के साथ समाज सेवा कर रहे हैं। और ये 9 वर्ष, आंग्ल 9 वर्ष, जो कैलेंडर चेंज होता है हमारा 9 वर्ष, तो हमारा चैत शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से होती है हमारा 9 वर्ष, लेकिन कैलेंडर चेंज होता है। ये 9 वर्ष जिसमें कैलेंडर चेंज होता है, आंग्ल 9 वर्ष कहते हैं हम। इसकी भी अनंत अनंत शुभकामनाएं पूरे भारतवासियों के लिए है। और मैं आपको ये बता दूं कि ये मेडिकल कॉलेज स्थान भी इसलिए चुना गया कि मेडिकल कॉलेज में जब भी कोई कहीं से किसी विपत्ति आपत्ति में कोई जब आकस्मिक कोई दुर्घटना या कोई परेशानी होती तो मेडिकल कॉलेज आता है, तो उस जल्दीबाजी में न तो वो भोजन की व्यवस्था लेकर आ पाता है, न वस्त्र की। तो यहाँ पर दोनों की व्यवस्था मातृ आंचल सेवा संस्थान ने किया है। कंबल वितरण भी हो रहा है, अब भोजन वितरण भी हो रहा है। क्षुधा की शांति के लिए भोजन वितरण हो रहा है, और ठंड जो इतनी तेज़ी से बढ़ रही है अब, उसके लिए कंबल वितरण हो रहा है। इसलिए इस संस्था को भी मेरी अनंत अनंत शुभकामनाएं। मैं तो माँ का साधक हूँ, मैंने इसलिए कहा मातृशक्ति लगा है उसमें, मातृशक्ति, इसलिए मातृ आंचल में जो है वो सब सुरक्षित रहेगा। मातृ आंचल की संस्था में वास्तव में बीआरडी मेडिकल कॉलेज में आने वाले बहुत से लोग और तमाम असुविधाओं से यहाँ पे आ जाते हैं, और यहाँ पे आप जैसे लोग जब मिलते हैं तो उन्हें एक और सहानुभूति मिलती है और उनका काम और सहज हो जाता है। क्योंकि ठंड के मौसम में जिस प्रकार कंबल से वो ठंड से बचेंगे, वैसे ही भोजन भी आवश्यक है। लेकिन एक बात मैं अगर राजनीतिक मुद्दे पे देखूं तो महाकुंभ का मेला लग रहा है। योगी आदित्यनाथ जी ने उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जी को न्योता दिया, परंतु विपक्ष इसमें अखिलेश यादव जी ने कुछ कटाक्ष किया कि महाकुंभ तो आस्था का पर्व है,
क्या हिंदू सो रहा है ऐसा उनका मानना है, या ये दिखाना चाहते हैं कि मोदी जी या योगी जी जो भी करेंगे विरोध करने के लिए हम तैयार हैं? इस पे आपकी क्या दृष्टिकोण है? वो राजनीतिक दृष्टिकोण से मैं दूर दूर तक मैं नहीं बिल्कुल उसमें पढ़ना चाहता, लेकिन फिर भी ये बात अवश्य कहूँगा कि सौभाग्य है हमारे भारतवर्ष का जो मोदी जी और योगी जी का ये युग है। पूज्य महाराज जी ने जो जो काम किए हैं ना, आप इसके पहले भी आप देखते रहे हैं, जो भी सरकारें, नहीं किसी का आलोचना करने की स्थिति में, कभी आलोचना किसी का नहीं करता, लेकिन फिर भी क्योंकि मैं संत हूँ और संत प्रवृत्ति ही जो है वो आलोचक नहीं होता है। लेकिन ये ज़रूर कहूँगा जो अच्छा कर रहा है उसको तो मैं ज़रूर कहूँगा, जब से मोदी जी योगी जी आए हैं धार्मिक परिप्रेक्ष्य में आप देखो कितना कार्य हुआ है। जो लोग बिल्कुल धर्म के बारे में जानते नहीं थे अब सब लोग जानने लगे। आप देखो ना, आज कॉरिडोर जो बना है, आप असंख्यों लोग प्रतिदिन आ रहे हैं लोग वहाँ पर, चाहे वो अयोध्या का कॉरिडोर हो, विंध्यवासिनी माँ का कॉरिडोर हो, चाहे काशी का हो, आप देखो कितनी भीड़ हो रही है, क्योंकि अब जागृति फैली है। और जागृति फैलाना ही तो हमारा धर्म है। सनातन धर्म में क्या है, उसको जागृति फैलाना अपने धर्म के प्रति, और वो कर भी रहे हैं। और यही नहीं कि केवल धर्म की बात, कर्म भी है। ये कर्म, पृथ्वी जो है ये कर्म योग के लिए है। भगवान राम ने भी ये मैसेज दिया कि जो पृथ्वी पाएगा वो कर्म करेगा। तो योगी जी, मोदी जी कर्म कर रहे। देखिए, आलोचना तो किसी का भी, आप कोई भी अच्छा कार्य करोगे उसमें भी कोई आलोचना कर देगा कि ये गलत कर रहे हैं। और भगवान राम के समय में आलोचक थे, तो आलोचक तो किसी भी युग में भी रहेंगे। जी, आलोचक तो हर युग में रहे, ये तो सत्य बात है। लेकिन जैसे आपने कहा संत समाज है, तो संत समाज के लिए अब तमाम सरकारें जग गई हैं। जैसे दिल्ली में चुनाव है, आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि जो भी संत समाज है उन्हें एक सैलरी दी जाएगी, एक भत्ता दिया जाएगा। इस पे आप क्या सोचते हैं? अब तो ये देखिए राजनीति में ये तो आ ही गए, संत समाज को खींच ही रहे हैं। तो क्या संत समाज एक ही तरफ रुख कर रहा है कि सभी के नज़रियों को देखता है? संत का कार्य है समाज की सेवा करना। समाज में वो जाति पाति नहीं देखता है संत। लेकिन अब तक क्यों नहीं कोई इसको भत्ता को देगा, इस पर अब तक क्यों नहीं किसी का ध्यान था? वो सब देख रहे हैं, जितने लोग देख रहे हैं कि अब संत जागृत हो गया, संत ने समाज को जागृत किया है। तो संत की सेवा के लिए अब सब खड़े हो रहे हैं। पहले क्यों नहीं संत के लिए किसी ने कुछ किया? वही बात है ना। अभी ये देखिए राजनीतिक में अब संतों को खींचा जा रहा है। जैसे अभी आपने बताया कि महाकाल की भक्त हैं, और इन्होंने ये कहा बागेश्वर धाम जी सरकार द्वारा जो अभी एक पदयात्रा निकाली गई और उसके बाद पदयात्रा निकलने वाली, उसमें आप सम्मिलित होने वाली हैं। थोड़ी सी मैं चाहूँगा दर्शकों को उसके बारे में आप बताएं कि क्या संत समाज एक हिंदू समाज के लिए जागृत है कि सर्वसमभाव का भाव रखता है? देखिए, हिंदू के लिए तो जागरूकता है, ये है जैसे कि अभी इससे पहले जो थी भागेश्वर छतरपुर से जो पग यात्रा थी उसमें भी मैं पहुंची थी, उसमें भी पहुंच के आई। दूसरी बार हो रही उसमें, क्योंकि हर बार आते जहाँ धर्म का युद्ध रहेगा वहाँ तो हम जाएंगे, कुछ भी हो चाहे ना हो, मैं तो उपस्थित रहेंगी। और हमारा धर्म, मेरा कर्तव्य यही है धर्म का प्रचार करना। जैसे कि आचार्य लक्ष्मण त्रिपाठी ने जब हमें दीक्षा दिया, तुम क्या करोगे, जो मैं किन्नरों की बहुत विमुख थे, आज किन्नर ने एक इतिहास से निकलकर, जो कि शास्त्र में है कि किन्नर उपदेवता है, मंगलामुखी है, और किन्नर को जैसे अर्धनारीश्वर का स्वरूप कहा गया। तुम क्या करोगे? हमने कहा जो आपने शिक्षा दे, तो मुझे यही है जब सब अपना धर्म का प्रचार ध्वज लेके पूरे भारत का, जो देखे विश्व में अबू धाबी दुबई में स्वामी नारायण के मंदिर, पहली भारत की महामंडलेश्वर, मैं वहाँ पहुँची, वहाँ मैं बुलाया गया, इनवाइट किया गया, मैं वहाँ भी गई, कथा में उपस्थित हुई है। ये बहुत बड़ी बात है हमारे समाज के लिए, हमारा हिंदुत्व के लिए। इससे बड़ी जागरूकता क्या, बहुत जाग चुके हैं, बहुत जागे और जागेंगे। तो अभी आपने देखा, और मैं अभी कुछ लोग और हैं, मेहमान हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं, तो मैं उनसे भी बात करना चाहूँगा कि मैम आप ये बताएं आप संस्था में किस प्रकार से योगदान देती हैं, और आपको संस्था से जुड़कर इतने अच्छे अच्छे लोग जुड़े हुए हैं, कैसा आपको अनुभूति होती है? ज़रूरतमंद निरीह लोगों के लिए काम करती है। अक्षम बेसहारा जो लोग पड़े हैं, घायल हैं, बीमार हैं, चाहे मानव हो, चाहे गौ हो, चाहे श्वान हो, कोई भी जीव जंतु किसी भी तरह के हो, अगर उन घायल हैं, बीमार हैं, या किसी भी तरह की उनकी कोई नीड है, चाहे अन्न हो चाहे वस्त्र हो, सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराती है। यानी मात्र आंचल नाम के अनुसार संस्था काम भी कर रही है, चाहे वह जानवर हो या इंसान हो, सभी की देखभाल करने के लिए यह संस्था कार्यरत है। मैं चाहूँगा गोरखपुर के सभी दर्शकों को और अपना हक के न्यूज़ चैनल के सभी दर्शकों को एक बार मातृ आंचल सेवा संस्थान से आप भी जुड़ें, और इन्हें अवसर कहीं पर भी किसी भी प्रकार की असुविधा हो तो आप इन्हें अवगत कराएं, या उस समस्या के लिए तत्पर हैं और अच्छे से कार्य कर रहे हैं।
मैं एक दो लोगों से और बात करना चाहूँगा। सर, आप अपना नाम बताएं और आपकी क्या भूमिका इस कार्यक्रम में? मैं डॉक्टर विपिन साही और सभी लोग हम लोग मातृ आंचल सेवा संस्थान है, उसी के अंतर्गत हम लोग 4 संस्थाएं हैं। गोरखपुर चैरिटेबल ब्लड बैंक है, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, गुरुकुल शिक्षण संस्थान समूह और मातृ आंचल सेवा संस्थान, सभी लोग मिल के काम कर रहे हैं जी। यानी ये सभी लोग मिलकर इस अच्छे से कार्य को कर रहे हैं। लेकिन हम लोग के बीच में कुछ दर्शक भी है, थोड़ा देखते हैं कि मातृ आंचल संस्था यहाँ पर। जी मैम, हाँ मैम कुछ कहना चाहती है, एक बार देखते हैं सभी लोग। हम लोग शिक्षा के इसमें भी काम कर रहे हैं कि जो बच्चे जैसे कोरोना काल में कुछ ऐसे अभिभावक जो इस दुनिया में नहीं रहे, बच्चे अनाथ हो गए हैं, उन बच्चों को पढ़ाने का जिम्मा भी हम लोग लेते हैं। गुरुकुल शिक्षण संस्थान ददरी उसमें हम लोग उन बच्चों का प्रवेश भी कराते हैं, काफ़ी बच्चे उसमें पढ़ भी रहे हैं। तो अगर ऐसे बच्चे भी हैं जिनको दिक्कत है पढ़ाई लिखाई से, लड़कियां हैं, उनको हम वहाँ पे निःशुल्क शिक्षा देने के लिए तत्पर हैं। यानी गरीब तबके लोग जो हैं उनको नहीं, कि आपका मतलब कांटेक्ट कैसे होगा उन बच्चों को? अगर मान लीजिए कोई असहाय है, नहीं पढ़ पाता है, तो गुरुकुल सेवा संस्थान से कैसे वो कनेक्ट कर सकता है कि वो आपसे कनेक्ट हो और उसको निःशुल्क शिक्षा मिल सके? गुरुकुल शिक्षण संस्थान समुद्री और मातृ आंचल सेवा संस्थान के जो प्रमुख हैं एक ही हैं, डॉक्टर विपिन साही सर जो यहाँ मौजूद हैं। और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9838880555। मेरा नाम पुष्पलता सिंह अम्मा, मातृ आंचल संस्थान संचालिका और गुरुकुल की भी संचालिका हूँ। तो मेरा नंबर है 8707243476। इसके अलावा अगर किसी को ब्लड के अभाव में अगर लगता है कि रक्त के अभाव में उसको कुछ हो सकता है, कोई डोनेट करने वाला नहीं है, तो उसके लिए गोरखपुर चैरिटेबल ब्लड बैंक है जो बिना डोनेट किए भी निःशुल्क, ऐसा नहीं कि कुछ ले दे करके, ब्लड भी उपलब्ध कराती है। संस्थान और गुरुकुल शिक्षण सेवा संस्थान यह केवल स्वास्थ्य से संबंधित नहीं, एजुकेशन यानी एक मानव धर्म की जो मूलभूत आवश्यकता है सभी पे कार्यरत है। एक भोजन से लेके स्वास्थ्य से लेके एजुकेशन पे भी कार्य करती है। हम सर से चाहेंगे कि सर एक बार बताएं, ब्लड बैंक से रिलेटेड यानी किसी को रक्त अगर उपलब्ध ना हो पाए तो गोरखपुर चैरिटेबल से वो कैसे रक्त ले सकता है, और अपना कॉन्टेक्ट नंबर दें ताकि हम अपने व्यूवर्स को दें, क्योंकि उनके यह काम आ सके। सभी लोगों को सादर प्रणाम, सभी दर्शकों को सादर नव वर्ष की हार्दिक शुभकामना गोरखपुर चैरिटेबल ब्लड बैंक की तरफ से। और मैं सबसे कहना चाह रहा हूं कि आप लोग रक्तदान के क्षेत्र में आगे आएँ, कंधे से कंधा मिला के आगे आएँ। अब तो पुरुष स्त्री सभी लोग रक्तदान के क्षेत्र में आगे आ रहे हैं, और आप अगर रक्तदान करते हैं तो उससे 3 से 4 जिंदगियां बचा सकते हैं, जिससे मृत्यु दर बहुत कम होगा रक्त के अभाव में। और बाकी हमारी संस्था थैलेसीमिया कैंसर पेशेंटों का बहुत मदद करती है, और जो शुल्क भी है बहुत कम शुल्क रखा गया है, तो इससे सेवा होती रहती है।